हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी फ्रॉम एनजे एजुकेशन। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ एक्सेल में ग्रोथ सैलरी। ग्रोथ सैलरी शीट होती क्या है, मैं पहले आपको ये समझा देती हूँ ग्रोथ सैलरी होती क्या है। जैसे कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी में, ठीक है, कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें डिडक्ट होती है। डिडक्ट मीन्स उसकी सैलरी से कुछ चीजें कटती है, ठीक है। वही मैं बता रही हूँ आपको आज कि कैसे उसकी सैलरी में ऐड कुछ चीजें होकर और कुछ चीजें डिडक्ट होकर, जैसे कि पीएफ हमारे डिडक्ट होता है और ऐड क्या चीजें होती है, टीए डीए एचआरए, ये क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है। और उसकी नेट सैलरी आपको निकाल के बताऊंगी कि उसकी सैलरी में से कुछ चीजें ऐड होकर कट के उसकी नेट सैलरी क्या बनती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, टीए, ठीक है। टीए मीन्स क्या होता है, टीए मीन्स होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। मतलब कुछ कंपनीज वाले हमारे क्या है आने जाने का खर्चा देते हैं, ठीक है, उसे हम टीए बोलते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस। तो उसका जो उसको टीए है, जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसको टीए 10% मिलता है। तो हम कैसे निकालेंगे उसका टीए, आप इक्वल टू लिखना, ठीक है। उसकी बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना, उसकी बेसिक सैलरी क्या है, हमारे 60,000 है। अब उसकी 60,000 वाली सैलरी, ये सारी क्या है उसकी सैलरी में ऐड होएगी, ठीक है। ये डिडक्ट नहीं होएगी, ठीक है, ऐड होती है। तो आप सबसे पहले क्या लोगे, इसकी बेसिक सैलरी सिलेक्ट करोगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, उसकी 10%, ठीक है, जो उसको क्या है टीए मिल रहा है। कैसे करोगे, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ, ठीक है। जो स्टार है हम एक्सेल में इसको मल्टीप्लाई का साइन बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है इससे। मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ऊपर दे रखा है कि टीए उसको 10% मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10 और साथ में शिफ्ट के साथ परसेंटेज का साइन लगाकर एंटर करूंगी, तो उसका टीए मिल रहा है 6,000, ठीक है। उसकी 60,000 सैलरी में उसका टीए अगर उसको प्लस करेंगे, ठीक है, मतलब कितना, 6,000 प्लस करेंगे। अभी डीए क्या होता है, डीए मीन्स होता है डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस होता है खाने पीने का खर्चा। कुछ कंपनीज वाले क्या है खाने पीने का खर्चा भी देते हैं। जैसे कि इसको डीए मिल रहा है 15%, उसको भी कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हमने टीए निकाला था वैसे ही क्या है हम डीए निकालेंगे। इक्वल टू लगाओगे आप, सिलेक्ट करना इसकी बेसिक सैलरी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जितनी उसकी परसेंटेज है, जैसे 15% उसको क्या है डीए मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले 15 लिखा, उसके बाद परसेंटेज एंटर करोगे, तो 9,000 उसका क्या है डीए, डियरेंस अलाउंस उसका खाने पीने का निकला है, ठीक है, यहाँ पर 9,000। उसके बाद एचआरए, एचआरए मीन्स क्या होता है, एचआर की फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। ये होता है कि जैसे कि हम ये हमें मिलता है, कोई रेंट पे हम रह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कंपनीज वाले हमें क्या है एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एचआरए है वो 12% है। सेम वैसे ही टीए डीए की तरह भी एचआरए हमारा मल्टीप्लाई होकर निकलेगा उसकी बेसिक सैलरी में से, ठीक है। और टीए डीए एचआरए ये तीनों हमारे क्या है सैलरी में ऐड होंगे, ना कि डिडक्ट। ओके, मैंने यहाँ पे क्या करा, सेम उसकी बेसिक सैलरी ली, मल्टीप्लाई बाय 12%, ठीक है। इसका मैंने क्या निकाला है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो इसका क्या है 7,200 उसका हाउस रेंट अलाउंस बना है। ऐसी इसकी ग्रोथ सैलरी, ग्रोथ सैलरी कैसे निकालेंगे, मतलब उसकी बेसिक सैलरी में ये टीए डीए एचआरए ऐड होएगा, ठीक है। तो उसकी ग्रोथ सैलरी निकल कर आ जाएगी। जैसे कि मैंने इक्वल का साइन लगाया, आप वैसे क्या है सम का भी फॉर्मूला लगाकर इसको सम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बेसिक सैलरी ली, प्लस करा, ठीक है, टीए लिया क्योंकि इसकी सैलरी में ऐड होएगा तो प्लस कर रहे हैं, ऐसी डीए, ठीक है, और एचआरए ये ले लिया। मतलब बेसिक सैलरी टीए डीए और एचआरए लिया हमने और एंटर करा, ठीक है। ये इसकी क्या है ग्रोथ सैलरी निकल कर आई है, कितनी, 82,200। ओके, अब क्या है हम पीएफ, पीएफ मीन्स क्या होता है, हमारा प्रोविजन फंड होता है, ये हमारा पीएफ कटता है सैलरी में, ठीक है। पीएफ
कटता है हमारा, ठीक है, ऐड नहीं होता, डिडक्ट होता है। तो पीएफ कैसे काटोगे अपनी सैलरी में से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इक्वल टू लेना, आपको ये देखना है कि पीएफ मेरी सैलरी में से कितना कट होकर आ रहा है, ठीक है। तो आप पीएफ ले सबसे पहले इक्वल टू लगाओगे, उसकी बेसिक सैलरी में से कट होएगा, ठीक है। उसकी बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, कितनी परसेंट कट रहा है उसका पीएफ, 5%, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5% लगा देना, एंटर करोगे, ठीक है। 3,000 उसकी सैलरी में से पीएफ कट रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं उसकी ईएसआई सी, ठीक है। ये हमारी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ठीक है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। अब देखो ईएसआई ये भी हमारे क्या है, सैलरी से कटता है, ठीक है, डिडक्ट होता है। तो इसको भी कैसे, सेम जैसे आपने पीएफ कट करा था वैसे ही सेम इसको इसकी बेसिक सैलरी में से कट करोगे। कितना कट रहा है इसका, देखो 10% है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10%, ठीक है, 6,000 इसका ईएसआई कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, टीडीएस भी है, ठीक है। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। ये टीडीएस हमारी क्या है, छोटी मोटी सैलरी पे नहीं कटता। अगर आप टीडीएस काट रहे हो तो आप, अगर आपको कट करने के लिए बोल रहा है आपकी सैलरी में से, ठीक है, आप जिसकी भी ग्रॉस सैलरी शीट बना रहे हो तो आप टीडीएस कट करो, अदरवाइज। अब देखो टीडीएस भी कैसे कट करोगे, आप इक्वल टू लेना उसकी बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी सिलेक्ट करोगे आप, उसको भी मल्टीप्लाई करना, कितना 9% है, ठीक है, एंटर। तो इसका क्या है, 1800 इसका टीडीएस कट होकर आ रहा है। अब देखो इसकी नेट सैलरी आप कैसे निकालोगे, नेट सैलरी इसकी सबसे पहले लोगे इसकी ग्रॉस सैलरी, जो उसकी ग्रॉस सैलरी निकली थी, ठीक है। अब पीएफ ईएसआई और टीडीएस उसकी ग्रॉस सैलरी में से क्या होगा, डिडक्ट होएगा। तो उसको हम डिडक्ट के लिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन लगाया, ठीक है, पीएफ लिया माइनस, ठीक है, ईएसआई माइनस और टीडीएस, एंटर करोगे, ठीक है। ये इसकी क्या है, नेट सैलरी, एक्चुअल सैलरी जो उसको मिलेगी 71,400 इसकी एक्चुअल सैलरी निकलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।